मुदिता के माध्यम से गुरुक्षेत्र की वाणी का अवतरण और इस अवतरण को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। अक्सर लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि मुझ पर कृपा हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, व्यापार, नौकरी, विवाह भी हो गया और संतान प्राप्ति की इच्छा थी वो भी हो गई। पर क्या वो कृपा है? एक बार एक इच्छा पूरी होती है, उस थोड़ी देर सुख रहता है, उसके बाद फिर से कोई नई इच्छा जागृत हो जाती है, या वही इच्छा जो पूर्ण हुई थी सुख के बाद कभी कभी दुख भी ले आती है। क्योंकि ये माया है, यहाँ द्वैत है, यहाँ कभी कुछ भी एक जैसा रहता नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। सुख के पीछे पीछे दुख है, दुख के बाद सुख है, क्रोध के साथ क्षमा है, प्रेम के साथ घृणा है, और इस तरह से ये सिलसिला, ये चक्र चलता रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इच्छा की कि उसको पुत्र प्राप्ति हो, पुत्र प्राप्ति हो गई, वह दोनों हाथ उठाकर कहता है बड़ी कृपा हुई मुझ पर, पुत्र प्राप्ति हो गई। पर बड़ा होकर जब वही पुत्र यदि अपने कर्म और व्यवहार से दुख दे तो क्या उसको कृपा कहेंगे? तो आपको क्या लगता है कृपा क्या होती है? कृपा कुछ ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा आनंदित रखे, जो हमेशा के लिए इन इच्छाओं के चक्र से आपको मुक्त कर दे। हाँ जी, तो देखें कि कृपा क्या होती है। कृपा वो बारिश है जिसकी पहली बूंद जब किसी पर गिरती है तो उसके मन में एक प्यास जगती है, ज्ञान की प्यास, यह जानने की प्यास कि मैं कौन हूँ और ये जो दुख सुख के चक्र में मैं घूम रहा हूँ, इनसे मुक्ति मुझे कैसे मिल सकती है, ये संपूर्णता क्या है, ये मृत्यु का भय क्या है, इससे मैं कैसे निकल सकता हूँ। जिस दिन ये इच्छा जागृत हो जाती है उसी दिन कृपा रूपी बारिश की पहली बूंद उस पर गिर जाती है, वरना जन्मों जन्मों से वह पशु वृत्ति, भोग वृत्ति और जाति वृत्ति में लिप्त अंधकारमय जीवन जीता रहता है। तो पहली बूंद के साथ जब ये ज्ञान की इच्छा जागृत होती है, जितनी ज़्यादा कृपा उतनी तीव्र इच्छा और उतनी तीव्र खोज शुरू हो जाती है। अब उसकी हालत उस प्यासे की तरह होती है जिसे कहीं से भी पानी मिल जाए और वह अपनी खोज की यात्रा में जुट जाता है। जब कृपा रूपी वर्षा की दूसरी बूंद गिरती है तो वह अपने आप को सद्गुरु के द्वार पर पाता है, एक ऐसा गुरु जो उसको उस पानी की तरफ लेकर जाएगा जहाँ उसकी वह ज्ञान रूपी प्यास बुझने वाली है। और जैसे ही तीसरी बूंद उसके ऊपर गिरती है वैसे ही समर्पण आ जाता है। और किसका समर्पण? बुद्धि का समर्पण। वह पूरी बुद्धि सब कुछ गुरु के सामने समर्पित कर देता है और फिर गुरु उसकी बुद्धि रूपी तलवार को चमका कर पैनी कर देता है, धारदार बना देता है, और उस पैनी तलवार से अब वह गुरु के मार्गदर्शन में अपने ऊपर जमी उन अज्ञान की परतों को, उन अशुद्धियों की परतों को काटना शुरू करता है। और काटते काटते धीरे धीरे उसके चित्त की शुद्धि हो जाती है। तो आप जान सकते हैं कि कितना समय लगेगा। जितनी मोटी परत उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। और इस प्रक्रिया में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी वह गिरता है, कभी संभलता है, कभी गुरु उसका हाथ पकड़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी चोट भी लगती है। पर अगर समर्पण पूरा है तो ये यात्रा रुकती नहीं, क्योंकि जैसे ही समर्पण होता है कृपा की बारिश तेज होती जाती है और उस तेज बारिश में वह इस यात्रा को अधूरी नहीं छोड़ता। फिर तो वो यात्रा पूरी होनी ही है। और फिर वो दिन आता है जब उसका चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, सारा अज्ञान धुल जाता है। और फिर उस दिन, वो एक दिन जिस दिन बहुत तेज बारिश होती है और वो बोध का दिन होता है,
जब उसको दिखाई देता है कि वो जिस पानी की तलाश में घूम रहा है वो खुद ही है, उसके चारों तरफ पानी ही पानी तो है। वह हंसता है अपनी खोज पर, कहाँ भटक रहा था वो। सद्गुरु ने एक क्षण भी नहीं लगा उसकी दृष्टि घुमाई। जो अब तक वो उल्टा देखता था अब सीधा देखने लगा और सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा कि क्यों दुख बंधन थे, क्यों पीड़ा थी। अब तो वो मुक्त और आनंदित है और अब उस पर सच में कृपा हो गई है। अब बचता है सिर्फ कृतज्ञता भाव, आनंद का भाव और अहो भाव। तो यही है कृपा।